हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डाउन टू अर्थ मैगजीन का अगेन एक नया आर्टिकल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों है। इसका जो है, आप ये कह लो कि मेंस के लिए इतना रिलेवेंस है, कुछ कहने को नहीं। अभी ऐसे समझ जाओगे, ये इन्वायरमेंट से आर्टिकल अगेन है। ये इन्वायरमेंट से आर्टिकल है, टॉपिक है इन्वायरमेंट से। ये मैगजीन ही मतलब बेसिकली उसी इन्वायरमेंट के लिए होती है। तो टॉपिक दोस्तों है, टॉपिक क्या है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम शिफ्ट, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्ट, विंड पैटर्न, wind pattern causing a dry November, ड्राई नवंबर। तो मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये क्या कर रही है? ये विंड पैटर्न को बदल रही है, इसीलिए नवंबर जो है ड्राई हो रहा है, सूखा हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? तो इस पे चर्चा करनी है। ये डायरेक्ट आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। तो पहले क्या है ये नॉर्मल विंड पैटर्न? क्या है ये नॉर्मल विंड पैटर्न? ये क्या होता है? देखिए, सर्दियों में, विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है, वो हिमालय के जो है, हिमालय माउंटेन के साउथ में फ्लो करती है। जैसे अगर मैं मैप बनाऊं इसका, अगर मैं यहाँ पे ये मैप बना दूं, तो ये जो है, तो इस तरफ ऐसे फ्लो करती है ये। मतलब बीच में हिमालय पहाड़ आ जाते हैं, तो इसीलिए कट जाती है, वाई शेप में बाईपास बन जाता है इसका है। तो साउथ में हिमालय के फ्लो करती है, ठीक है। 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, अभी आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो डिवाइडेड है। ये 0 डिग्री है और इंडिया यहाँ लाई करता है, और नॉर्थ में ये 25 डिग्री, नॉर्थ में ये फ्लो करती है, ठीक। अभी क्या है कि ये एक, जैसे चक्की नहीं होती है, चक्की में बेल्ट लगी होती है, तो उस बेल्ट की तरह ये काम करती है जेट स्ट्रीम। लेकिन अब क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये शिफ्ट कर रही है। ये ये जो है शिफ्ट शिफ्ट कर रही है। कहाँ शिफ्ट हो रही है? नॉर्थ में। इसीलिए जो है बारिश कम अपने यहाँ हो रही है। अभी नॉर्थ में शिफ्ट होगी, मतलब हिमालय पहाड़ के और अंदर ये चली जाएगी ये। तो क्या होगा इसमें? तो अब जाएगी कहाँ? तो पतली हो जाएगी ये जेट स्ट्रीम। तो नॉर्थ इंडिया में जो है, यूपी बिहार के क्षेत्र में, यूपी बिहार हरियाणा, ये जो सर्दियों में जो बर्फबारी होती है, सर्दियों में जो पानी गिरता है, वो कम हो जाएगा। पंजाब में जो पानी गिरता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वो कम गिरेगा ये। तो ये बता रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? दूसरा पॉइंट ये 2025 जो साल है, सीई साल जो है, वो एनॉमली की तरह कैटेगराइज किया गया है। तो एनॉमली क्या होता है कि नॉर्मल चीज से हट के उसका विपरीत दिखाना, उसका मतलब जस्ट रिवर्स दिखाना, अचानक बिना किसी कारण के। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रही है। किधर शिफ्ट कर रही है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो रही है, इसलिए दूसरा बी वाला पॉइंट इसमें क्या है? ब्लॉकिंग इफेक्ट। अब जब ये शिफ्ट उधर हो जाएगी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ऑब्वियस बात है कि यूपी बिहार के क्षेत्र में जो है पानी कम ही रहेगा। जैसे ये अगर इंडिया का मैप बनाऊँ मैं दोबारा से, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया यूपी, ये हो गया बिहार, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया पंजाब, ये दिल्ली, ये मध्य प्रदेश। तो अभी क्या है कि वैसे
वैसे पश्चिमी विक्षोभ, अभी यहाँ पे हिमालय माउंटेन है ऐसे ऐसे, तो पहले पश्चिमी पश्चिमी जो है विक्षोभ के कारण यहाँ पे वर्षा होती थी। अब चूंकि ये शिफ्ट कर रहा है, इधर है ये, तो यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, पानी कमी हो जाएगी, तो पानी कम मिलेगा। आपको पता है पानी कम मिलेगा तो फसलें कम उपज उनकी होगी। जब फसलें कम होंगी तो किसानों को दिक्कत आएगी, फार्मर्स को समस्या उत्पन्न होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगेन ये क्या है? देखो दोस्तों, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मिड तक, दिसंबर मिड 2025, ये क्या हुआ? इस पीरियड में लगभग 2 ढाई महीने में 70 से 80 दिन में, डेज में क्या हुआ है कि 12 बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, मतलब कि झोंका वाई वाला आया है। कहाँ से आया है? इसराइल और टर्की के जो पीछे जो समुद्र है वहाँ से, मेडिटेरेनियन, वहाँ से पानी लेता ये है। और ये जो है आपका जो नदी है जो 12 से 15 किलोमीटर ऊपर बहती है, ये कहाँ पर बहती है? 25 डिग्री नॉर्थ एट, जैसे अगर मैं ये मैप बनाऊँ यहाँ पे अर्थ का, तो ये इक्वेटर हो गया, ये 23 डिग्री पे, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक, ये नॉर्थ साउथ है। तो अभी 25 पे, मतलब कि यहाँ पे से इंडिया है, ठीक, इंडिया मान लो यहाँ पे है। तो अभी जेट स्ट्रीम बहती है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके। ये क्या होती हैं? ये अपर रिवर्स होती हैं, ये इनको हम अपर रिवर्स बोलते हैं, अपर रिवर्स होती हैं। हवा की बहुत तेज चलती हैं हवाएं। तो अभी हवा क्या करती हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो सन है वो इधर शिफ्ट कर रहा है, सन साउथ में शिफ्ट कर रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत, जब थोड़ी बहुत बारिश अगर लेके आते हैं, कैसे? फ्रंटल रेनफॉल आपने पढ़ा होगा। फ्रंटल रेनफॉल के जरिए जब पानी हल्का ऊपर आता है, जब पानी ऊपर उठता है, फ्रंटल का थोड़ा सा इसमें रोल होता है, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि साउथ हेमिस्फेयर में, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें वो मात्रा पानी की, अब सन जो है इधर शिफ्ट हो चुका है, गर्मी चुकी है, तो यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल के जरिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे आता है, ये ले करके इसराइल, जॉर्डन, ईरान, ईरान के ऊपर से होते निकलते हुए, ये ईरान है, अफगानिस्तान के ऊपर से निकलते हुए ये जहाँ पे पत्थर टकराता है, हल्की फुल्की बारिश अफगानिस्तान में भी होती है, और इंडिया में काफ़ी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे नदियाँ पेरेनियल है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये जो कि पामीर नॉट, पामीर नॉट एक घाट है, पामीर नॉट के इधर जो है ये हिमालय की श्रृंखला है, यहाँ पे जो है सुलेमान रेंज है ऐसे, और यहीं पे देखो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा? हिमालय, वो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे है केटू माउंटेन, जो कि इस समय पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। और ये यहाँ पे अपना, ये इंडिया से मतलब है, ये है, तो ये इंडिया का मैप यहाँ पे ऐसे है ही है। तो कुछ ये नेपाल यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या करता है ये है कि पानी लेके आता है। अभी क्या है कि जब पानी की कमी होगी तो पंजाब, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी, इन जगहों पर पानी काफ़ी कम बरसेगा, और उत्तराखंड में भी पानी। तो जब जम्मू कश्मीर वगैरह में, इनमें सब में पानी की जब कमी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चूँकि वीक है, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ये। तो वीक होगा तो वहाँ पे स्नोफॉल कम होगी, जब स्नोफॉल कम होगी तो ग्लेशियर्स, जब स्नोफॉल कम होगी, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लीड टू स्नोफॉल, स्नोफॉल जो है कम होगी। जब स्नोफॉल कम होगी तो क्या होगा? तो ग्लेशियर्स में
बर्फ़ कम इकट्ठा होगी, ग्लेशियर्स में बर्फ़ कम इकट्ठा होगी। जब ग्लेशियर्स में बर्फ़ कम इकट्ठा होगी, अब ग्लेशियर कब तक इकट्ठा करते हैं? अक्टूबर से लेकर के फ़रवरी तक ये खूब सारी बर्फ़ इकट्ठा करते हैं, खूब सारी बर्फ़ इकट्ठा करते हैं ये। बर्फ़ इकट्ठा करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। बहुत पत्थर की तरह ठोस हो जाती है ये। ग्लेशियर्स बिल्कुल भर जाते हैं। गंगा नदी में पानी जो है थोड़ा-सा बहता है, मतलब बहुत बहता है, इसलिए क्योंकि जितना गंगा नदी वगैरह में पानी बहता है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तो ग्लेशियर्स में बर्फ़ जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस खूब बारिश करते हैं वहाँ पे आकर के, जम्मू कश्मीर वगैरह में स्नोफॉल खूब होती है। अब जो कि इस साल स्नोफॉल ही बहुत कम होगी, तो हमारे जो है किसान की जो है खेती में फ़र्क पड़ेगा, रबी क्रॉप्स जो है उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आएँगी और जो है वाटर लेवल भी कम होगा। प्लस जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, ज़्यादा इस समय हो रहा है, 500 प्लस AQI चला गया है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। अभी दोस्तों ये IMD ने कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? इसने कहा कि 12 से किलो अब से अपनी लैंड सरफेस से 12 किलोमीटर 12.6 किलोमीटर ऊपर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो हवा है चलती है। अभी माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 किलोमीटर का ऊपर है, मतलब कि माउंट एवरेस्ट से जस्ट थोड़ा ऊपर ये हवाएं चलती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट जो है रहता नीचे भी, तो उतना पानी बारिश कर जाती है, इसीलिए क्योंकि टकराती हैं उनसे। ठीक है। 8 किलोमीटर से लेकर के 12.6 किलोमीटर तक की ये इतनी मोटाई में ये सांप की तरह बहता है नदी। तो इसलिए और कितनी स्पीड बहती है? 176 किलोमीटर से लेकर के 222 किलोमीटर की स्पीड में चलती है ये हवाएं। तो आप समझ जाएंगे ये एक बहुत बड़ी एनॉमली है जो घट रही है। इससे कितने इफेक्ट होंगे? वीक वेस्ट अभी जब अगर कोई क्वेश्चन अगर मेंस में आता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, या नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, तो उसका एक कारण क्या है? वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आप लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन आने वाला ही है क्योंकि समस्या काफ़ी गंभीर हो रही है। आप थोड़ा सा मैप बना करके भी लिख सकते हो उसमें, वो जो है डायग्राम के जरिए कि वीक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिड्यूस स्नोफॉल, वो क्या करता है? पानी कम बरसाता है, ग्लेशियर्स में कम पानी। तो यहाँ पे और फिर एक और एरो करके लिख सकते हो कि ये इसके इसके जो रिजल्ट क्या क्या होते हैं कि किसानों की जो है फसल कम होना, रबी क्रॉप्स में दिक्कतें आना, और एयर पोल्यूशन, क्योंकि जो गंदी हवा जो दिल्ली में है, वैसे पानी अगर बारिश होती तो ये जो पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता, लेकिन अभी इतनी बारिश हो नहीं रही है। अभी मेंस के लिए पॉइंट्स स्पेसिफिकली बता देता हूँ मैं क्या है। देखिए, ड्राई विंटर पैराडॉक्स आप लोग नोट करते रहिए। ड्राई विंटर पैराडॉक्स ये क्या है? ये दोस्तों ये है कि पहले इसमें ए पॉइंट लिखिए कि वार्म विंटर, वार्म विंटर क्या? देखिए, जब रेन, जैसा कहता है वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है प्लस स्नोफॉल जब कम होगी हिमालय में, उससे क्या होगी? और कोल्ड, जब विंड्स नहीं आएंगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो गया, तो गर्मी काफ़ी होगी। तो गर्मी काफ़ी होगी गर्मी काफ़ी होगी। तो यही है। तो ये लो टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर की तरफ इशारा करते हैं। तो गर्मी काफ़ी इस साल होने वाली है जून में, ऐसा बताया जा रहा है। 124 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा द वार्मेस्ट ईयर। ठीक। बी वाला पॉइंट क्या है? परसिस्टेंट स्मॉग।
परसिस्टेंट, हालांकि बता चुका हूँ लेकिन दोबारा से, परसिस्टेंट स्मॉग, जो दिल्ली वगैरह में जो पॉल्यूशन है वो भी एक देन है इसी की। चलो ठीक है, इसमें एक सी वाला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या होगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या होगा, राबी सीजन से चल रहा है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा सर्दियों में। पहली बात तो है मॉइस्चर स्ट्रेस, मॉइस्चर स्ट्रेस, ये क्या है, चूंकि विंटर रेन नहीं हो रही हैं, विंटर रेन्स नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, वीक डिस्टर्बेंसेस, क्यों है वीक डिस्टर्बेंसेस, क्लाइमेट चेंज, तो इसलिए भी अब वीक डिस्टर्बेंसेस के क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के लिए क्या हो रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम, कौन सी, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, वर्नलाइजेशन इशू, वर्नलाइजेशन इशू, ये वर्ड काफ़ी आपके उसमें यूज होना चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग में, तब आपको नंबर अच्छे मिल पाएंगे। देखिए विंटर जो है, विंटर क्या, विंटर को क्या चाहिए कि एक स्पेसिफिक पीरियड चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड चाहिए किसका, लो टेम्परेचर का, नीड्स स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, किसके लिए, टू फ्लावर वीट या कोई भी फसल, एनी क्रॉप, टू फ्लावर एनी क्रॉप। अभी क्यों नहीं हो पा रहा, वाई फेल्ड, अगेन वही शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, बिकॉज वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब क्लाइमेट चेंज क्यों, एक मुद्दा बना हुआ है क्लाइमेट चेंज वाला, यहाँ पे क्या एंगल है ये देखते हैं। क्लाइमेट चेंज का जो एंगल है वो इसलिए है कि आर्कटिक वार्म हो रहा है, आर्कटिक वार्मिंग। अब आर्कटिक वार्मिंग क्या ये है, नॉर्थ पोल में जो है, धरती का नॉर्थ पोल, धरती का साउथ पोल, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है तगड़े से, इसे बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक ओशन है ये जमा हुआ है, बर्फ बर्फ वाला जमा हुआ है, इसके नीचे लैंड नहीं है, केवल बर्फ है यहाँ पे। और यहाँ पे लेकिन अंटार्कटिक में लैंड होती है, लैंड के ऊपर जो है बर्फ जमी होती है। अब चूंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, अभी आप इतना समझ लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, वरना लोगों को दिक्कत काफ़ी होगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जीएस में इतने पूछेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो वीक हो रहा है, वीकनिंग, वो वीक हो रहा है, वीक हो रहा है, कहाँ, आर्कटिक और ट्रॉपिक्स के बीच में, बीच में, ठीक है। ठीक, क्यों हो रहा है, क्योंकि ओशन वार्मिंग हो रही है। ओशन वार्मिंग क्यों हो रही है अगेन, अभी ओशन वार्मिंग क्यों हो रही है, अभी आएंगे इस पे हम। दोस्तों ये अर्थ है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, एन का मतलब नॉर्थ। अभी ये ट्रॉपिक्स है, अभी इनके बीच में जो टेम्परेचर जो है वो
वीक हो रहा है तो क्या अब है, कमज़ोर हो रहा है तो क्या है, जेट जेट स्ट्रीम्स वगैरह जो है, जेट स्ट्रीम क्या हो रही हैं, जेट स्ट्रीम्स अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं। कैसे? बिकॉज ओशन वार्मिंग का एक मुद्दा है यहाँ पे। अभी एक और टॉपिक यहाँ पे है, इंटरेक्शन विद मानसून। अब मानसून क्या है, देखो मानसून भारत में कब आता है, 3 महीने के लिए मानसून आता है, जून, जुलाई, अगस्त, ये मेनली मानसून रहता है भारत में, इन महीनों में रहता है। अभी 2025 में क्या है, रिसीडिंग वेस्टर्न, रिसीडिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, जो कि बहुत पतले हो रहे हैं और बहुत ही कमज़ोर, क्यों? क्योंकि शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट सॉफ्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसलिए तो वहाँ पर भी एक इसका फ़र्क पड़ता है। अब इसमें ना कर क्या सकते हैं हम लोग हैं, तो अगेन मानसून का भी, अब केवल मानसून पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, सॉफ्ट, अब चूँकि सर्दियों में जो विंटर रेनफॉल होती है उस पर तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश काफ़ी कम होगी इस साल। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम पावर लाइंस को प्रोटेक्ट कर सकें, पावर लाइंस वगैरह वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकें डेंस फॉग के चलते, वरना लाइट भी कम हो जाएगी, लाइट की कमी हो जाएगी, और लाइट की कमी हो गई तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि दिल्ली में फिर इतना फॉग है कि दिखता कुछ है ही नहीं। तो ये क्रिटिकल चीज़ें जो है इनको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी, आई थिंक मेंस के लिए वाटर आपके लिए हो गया है। तो एक टॉपिक आपका हो गया ये। थैंक यू।